हम घर नहीं चला पाएंगे, हमारी महंगाई से कमर टूट जाएगी। शिक्षा नहीं दिला पाएंगे अगर बच्चों को, हमारे पास धन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस बार जो है रायबरेली का माहौल क्या है? रैली सिर्फ एक सीट कांग्रेस की यही रहेगी बस, और पूरे प्रदेश में एक भी सीट नहीं रहेगी। तो छोटे मोटे बिजनेसमैन है, बिजनेस ठप हो चुका है, सिर्फ जीएसटी दे रहे हैं माल बीजेपी में मेरी एक नातिन है जो ऑलराउंड 100 नंबर से पास हुई हर विषय में, उसकी भर्ती सेंटर में नहीं हो पा रही। रायबरेली को राहुल गांधी जी ने, उनके परिवार ने हमेशा सब कुछ दिया है। रेल कोच दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज दिए हैं, और वो कॉलेज की जो मतलब इंटरनेशनल लेवल की है। नमस्कार, न्यूज कुंभ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं रायबरेली में। तमाम जगह जा रहे हैं, लोकसभा चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं। और यहाँ पर इस वक्त हम बेवफा चाय, यहाँ पर बेवफा चाय वाले के यहाँ पर हम मौजूद हैं रायबरेली में। तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम सीनियर सिटीजन मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे इस बार जो है रायबरेली का माहौल क्या है। जी सर, क्या नाम है आपका? पंकज सिंह नाम है हमारा। सर, इस बार जो है रायबरेली का माहौल क्या है? माहौल तो देखो भैया, राहुल गांधी जी का गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ चले जाएंगे। आपको खुद ही माहौल पता चल गया होगा कि राहुल गांधी जी का करीब 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। हाँ, 2,65,000, इससे कम तो आंकड़ा नहीं रहेगा। बीजेपी वाले जो विपक्ष है वो ये कहना चाह रहा है कहीं ना कहीं इस बार जो है राहुल गांधी को हम उनके चाह रहे हैं आप, जैसे कि राहुल गांधी जी पहले अमेठी से लड़ा करते थे, ठीक है। राहुल गांधी जी 5 साल छोड़ दिया तो स्मृति ईरानी जी ने एक मेडिकल स्टोर खुलवाया हो, सरकारी मेडिकल स्टोर खुलवाया हो तो बता दीजिए, या एक चप्पल फैक्ट्री तक खुलवाया हो उन्होंने अमेठी के अंदर, कि कम से कम 5,000 युवा को रोजगार ही मिल जाए चप्पल फैक्ट्री में, है ना। तो कुछ भी नहीं खुला, एक मतलब कुछ भी नहीं रोजगार के नाम पे। और रायबरेली को इस बार क्या मिलने वाला है? रायबरेली को राहुल गांधी जी ने, उनके परिवार ने हमेशा सब कुछ दिया है। रेल कोच दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज दिए हैं, और वो कॉलेज की जो मतलब इंटरनेशनल लेवल की है, ठीक है। IIT-BP हमारे डलमऊ में आप आ जाइए, और एम्स आ जाइए, कि हर जिले से लोग इलाज कराने आ रहे हैं। यहाँ पे जो बेरोजगार युवा है, कम से कम ई-रिक्शा ही चला रहा है, रेलवे स्टेशन से लेके एम्स तक सवारी ही ढो रहे हैं, है ना। तो रोजगार कहीं ना कहीं तो राहुल गांधी जी ने दिया, लेकिन भैया इस 10 सालों में कोई रोजगार नहीं मिला। और यहाँ तक हमारी पत्नी का लेखपाल में चयन भी हुआ, और इसी गवर्नमेंट में, और स्टे भी लगा हुआ है। कुल मिला के भैया देखो, न कहीं ज्वाइनिंग हो रही, न कहीं कुछ, कहीं नई नियुक्ति, कहीं कुछ नहीं। बीजेपी तो कह रही है सबका विकास, सबका साथ, सबको रोजगार। अरे भैया, कहाँ कोई रोजगार, न कहीं कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं। अच्छा, बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो राहुल गांधी का घर है ये गढ़ माना जाता है। विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है इस प्रकार की, इस बार जो है राहुल गांधी को उनके घर से बाहर करेंगे, कर पाएंगे? ना, बिल्कुल नहीं। जी सर, क्या नाम है आपका? श्रीचंद वाजपेयी। बताइए सर, क्या नाम? हम लोग कांग्रेस से हैं, पुराने से हैं, 10 साल से नहीं, सब शुरू से, जब से हम पैदा हुए तब से कांग्रेस से, कांग्रेस का। तो पक्के कांग्रेसी हैं आप? हाँ, शुरू से हैं, आजीवन। अच्छा, इस बार जो है दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी से हैं, क्या लग रहा है को टक्कर दे पाएंगे? बीजेपी राहुल को ये टक्कर तो नहीं दे पाएंगे। बीजेपी में मेरी एक नातिन है जो ऑलराउंड 100 नंबर से पास हुई हर विषय में, उसकी भर्ती सेंटर में नहीं हो पा रही। इस तरह की समस्या है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं बीजेपी को। जैसे है इस बार रोजगार के मुद्दों पर ज्यादा फोकस। रोजगार के मुद्दे में आपका एम्स जो हॉस्पिटल खुला, उसका आदेश दुगुना सामान तो चला गया गोरखपुर, रायबरेली में रह ही नहीं पाया। बीजेपी को जैसे हुआ ये सब, मेरी रायबरेली में कांग्रेस ने खुलाया, उसको यही रहने देना चाहिए। सब बिस्तर बेड तक लद गए, तो यहाँ क्या करेगी बीजेपी? रायबरेली के लिए कुछ नहीं करेगी बीजेपी। और जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो सब कहानी है बताने वाली, ऐसे ऐसे नचाने वाली, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, मतलब जुमलेबाजी है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ जो है लोग और मौजूद हैं, बात करनी चाहिए। सर, क्या मोहम्मद सरोद। क्या माहौल है रायबरेली का? रायबरेली का कांग्रेस का माहौल है, और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब कांग्रेस पे ही जा रहे हैं। और हम तो हैं ये कांग्रेसी की, रायबरेली में रहना और कांग्रेस से गद्दारी करने के बराबर हुआ।
क्योंकि माँ बाप सब कांग्रेस को। ये उत्तर प्रदेश जो है किस दिशा में जा रहा है? अरे नहीं भाई, भाजपा को मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, इसके लिए तो हम नहीं है जिम्मेदार। 100% मिलेगी, रायबरेली के जिम्मेदार है, जहाँ के नागरिक हैं। तो रायबरेली फुल कांग्रेस की तरफ खिंचाव चला जाए। हाँ, और चाहते भी कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आए। हम लोग छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, बिजनेस ठप हो चुका है, सिर्फ जीएसटी दे रहे हैं, माल भेज रहे हैं सहारनपुर, राजस्थान। 1 टाइम जीएसटी की बात हुई थी, जगह जगह पे जीएसटी देनी पड़ रही है। तो रेट उसका बढ़ता ही जा रहा है। भाई यहाँ से हमने परचेज माल किया, राजस्थान भेज दिया, 18% टैक्स दिया, अब वहाँ पहुँचा तो उनको 5% देना पड़ रहा है। अगले ने खरीदा, आगे दे रहा, तो रेट पे रेट बढ़ते जा रहा है। लेकिन हम लोगों का धंधा बिजनेस सब नीचे चला गया। कहीं ना कहीं जो है बिजनेसमैन या आम आदमी जो है टैक्स की वजह से या महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं परेशान दिखाई। हाँ, बहुत अच्छे बुरी तरीके से परेशान है। छोटा बिजनेसमैन मर चुका है, मीडियम है मरने की कगार पे है, और बड़े का भाई कुछ कह नहीं सकते, वो तो हाई लेवल में है। तो क्या लग रहा है ये सब मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? अब इसको तो सब भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए, इसलिए हमारे आपके हाथ में है नहीं। हाँ, वही बीजेपी तो जो है भगवान भरोसे कह रही है कि हम राम को लाए हैं। तो अब ये बताइए, क्या मोदी जी ने राम को जन्म दिया है? अब राम आए हैं? अभी तो राम आए नहीं, 500 साल पहले आए, और मोदी जी ने अभी डंका बजा के कह रहे हैं भाई हम राम को लाए हैं, जनता हमको। करो हमारे वकील साहब से जी क्या बताओ। सर क्या नाम है आपका? वीरेश चंद्र शुक्ला। सर बताइए कि इस बार जो है रायबरेली का माहौल क्या है? रैली सिर्फ एक सीट कांग्रेस की यही रहेगी बस, और पूरे प्रदेश में एक भी सीट नहीं रहेगी। ऐसा क्यों सर? इसलिए कि जब उत्तर प्रदेश की जनता जो है, राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं हफ्ते में 7 बच्चे पैदा करती हैं, साल में 52, तो मैं उसको प्रधानमंत्री कभी नहीं बचा सकता। ऐसा कोई बयान स्टेटमेंट दिया? हाँ, स्टेटमेंट टीवी में भी आया है। तो उनके बयान तो वैसे भी तोड़ मरोड़ के पेश किए जाते उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाएंगे। नहीं, उनके बयान तो तोड़ मरोड़ के पेश किए जाते हैं। जैसे बात करें आलू से सोना वाला, वो भी तोड़ मरोड़ के। ये जीएसटी 10 साल से आ गई है ना, कि कहते हैं जीएसटी पड़ रहा है। 10 साल के पहले क्या मैं आईएएस था, बेरोजगार नहीं था? 10 साल में ही मैं एकदम नीचे रिक्शा चलाने लगा। जनता है वो था, चोरकटाई एकदम बंद हो गई है, सब एकदम सब विभागों में अधिकारी भी डिस्टर्ब है, सब सिस्टम गवर्नमेंट ऑनलाइन कर रही है, सारा सिस्टम खत्म हो रहा है। तो अब क्या है, अब हमारे रंगों में भ्रष्टाचार है, उसको खत्म करने में उसको इंजेक्शन देकर निकाल रही है। भ्रष्टाचार की बात आती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, वो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार दिखाई दिया इस बार। क्या दिखाई दिया? इलेक्ट्रोल बॉन्ड हम क्या कह रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम में सारा सिस्टम खत्म होता जा रहा है, हर आदमी डिस्टर्ब है, हम और आप दोनों लोग डिस्टर्ब हैं। आप पत्रकार हो, कितना पैसा विभाग से मिलता है? अब नहीं मिल रहा, कोई नहीं देता है। आमदनी है ही नहीं तो कहाँ से देगा? पहले आमदनी थी, हम 100 रुपए कमाने की जगह 1 लाख कमाते थे महीने में। आज की डेट में 100 रुपया कमाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। काहे लिए? भ्रष्टाचार खत्म है तभी तो। सरकार सारा वही काम कर रही है, फर्क भ्रष्टाचार सिर्फ खत्म कर रही है। कह दीजिए पहले 5,000 पड़ता था, 50,000 पड़ता है, एक फंसा तो 50 पड़ेगा। आम आदमी के पास पैसा है नहीं, वो भ्रष्टाचार कहाँ से करेगा? अरे तो आम आदमी ही तो है भ्रष्टाचारी, आज भी विभागों में भ्रष्टाचार है। बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं, करोड़ों रुपए उनके माफ किए जा रहे हैं। चवन्नी कमाते हैं तो करोड़ों में होता है, और हम 1 रुपया डायरेक्ट बचा लेते हैं। हम छोटे हैं ना, हमको 1 रुपये चाहिए, और उनको 4 पैसे में भी अरबों रुपए बचा रहे हैं, तो वो तो फायदा कमा। बात करें परीक्षाओं को लेकर तो तमाम जो बीजेपी सरकार में है, डबल इंजन की सरकार में है, परीक्षाएं हैं, पेपर लीक बहुत हुए। लीक कौन करता है? हम और आप। हम ही आप तो ड्यूटी करते हैं, हम ही इनको उठा के पेपर दे देते हैं। तो प्रशासन तो कह रहा है हम बहुत सख्त हैं। हम सख्त है ना, बताए ना, हम तो नीचे भी बैठे हैं। सख्ताई कैसे ढिलाई में बदल? मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ पर है मैं भी वहीं बैठा हूँ, मैं भी वहीं बैठा रहता हूँ ना, तो हम ही को तो आपको देना है यार। तुम फायदे के आदमी ले हो, पैसा हमको दे दो धीरे में। कहीं ना कहीं जो है ऊपर से गड़बड़ हो रही है। अब की सरकार बनने दीजिए, वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म। फिर क्या नाम है? ब्रजेश द्विवेदी भैया। बताइए सर, इस बार जो है रायबरेली का माहौल क्या है? माहौल तो सही पूछिए तो रायबरेली नहीं पूरे देश का बदल जाना चाहिए। जो भी सरकार बनती है, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, उसका मुख्य मकसद होना चाहिए और घर के
घर के हर उस व्यक्ति को जो कमाता है, घर चलाता है, सेविंग करता है, भविष्य देखता है, उस सबको ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ से पा रहे हैं, कितना पा रहे हैं, कैसे सेविंग करेंगे, कैसे दवा कराएंगे, कैसे घर के खर्च चलेंगे। अपने बच्चे का भविष्य और एक एक व्यक्ति का भविष्य अगर देखेंगे तभी देश आगे बढ़ता है। हम घर नहीं चला पाएंगे, हमारी महंगाई से कमर टूट जाएगी। शिक्षा नहीं दिला पाएंगे अगर बच्चों को, हमारे पास धन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति ये है, सुबह से शाम तक चाहे ठेला कोई लगा रहा हो, चाहे वो जहां से कमा रहा है, सेविंग में शून्य हो जाता है शाम को। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार एक होती है जो जनता के लिए सोचती है, योजनाएं बनाती है, एक होती है जो कुछ ऐसे लोग इकट्ठे करना चाहती है जिससे जनता को हाँका जाए। तो बदल तो जाना चाहिए। लग रहा है जो बीजेपी सरकार है वो कहीं हाँकने वाली सरकार लगाई थी। साबित हुआ है 10 साल में। देखिए आप, कलेक्शन कहाँ जा रहा है। एक तरफ 20%, 10% पूंजी में पूरी जनता घूम रही है, एक तरफ कुछ लोग घूम रहे हैं, है ना। जहाँ चाहो धक्का दे दो, ये लोग हाथ खोले खड़े रहेंगे, फिर 4 लाते मारेंगे, टैक्स वसूलेंगे, ये कर दो कर दो। खाली स्टंट से काम नहीं चलेगा। कह रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबको रोजगार। हाँ, यही तो, सबका साथ, सबका विकास, सबको बराबर बनाना है, ये भी कह रहे थे। कहना तो शुरू हुआ था बहुत दूर से। हर साल एक डायलॉग नया आ जाता है, पुराना वाला भुलवाया जाता है। पुराना वाला कैसे भूल जाए। वैसे रायबरेली की जनता है, ये बहुत समझदार है। पूरे देश में कुछ भी कर सकते हैं कहीं जाके, लेकिन रायबरेली अपना इतिहास लिखता है। यहाँ से सारा संदेश पूरे देश को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है इस बार जो माहौल है, राहुल गांधी अपने गढ़ में रहेंगे हमेशा के लिए। राहुल गांधी को यहाँ लड़ने के लिए कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। ये कहा जा रहा है दिनेश प्रताप सिंह जो है इनको टक्कर देने वाले हैं। हाँ, इतिहास तो कुछ कह रहा है कि वो पदों पे रहे हैं, तमाम पार्टियों में रहे हैं। अब सत्ता जो भी है, यानी कांग्रेसी भी माने जाते हैं। हाँ, वो बसपा से थे, फिर सपा में थे, फिर कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में हैं, यहाँ के बाहुबली हैं। और बहुत अच्छी बात है कि उनका सिलेक्शन होता है। उनको भी चाहिए सबका ध्यान दे। लोगों के लिए शायद करते होंगे, हमारा तो, हम तो सामान्य जनता हैं, हम क्या जाने। लेकिन अब जब जनता के चुनाव को जीतेंगे तो कुछ समझ में आएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जगह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इनसे थोड़ा